हेलो स्टूडेंट, यह आपकी संस्कृत की किताब का चतुर्दश पाठ 14 पाठ लोकमान्य तिलक है। लोकमान्य तिलक के ऊपर यह पाठ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रान्ते रत्नागिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 शताब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडल में जुलाई के महीने में 23वीं तारीख को सन 1856 में उनका जन्म हुआ था। तस्य जनक गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। उनके पिताजी गंगाधर एक कुशल शिक्षक और लेखक भी थे। तिलक गणितस्य संस्कृत भाषाया विविध शास्त्रस्य च प्रकाश पंडितः आसीत्। तिलक गणित के, संस्कृत भाषा के तथा विविध शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। सः छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत् यत् अहं शासकीय सेवायां न करिष्यामि, आजीवनं भारतस्य स्वतन्त्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि च इति। स अघोषयत् स्वराज्यं मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति। उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय कर लिया था कि मैं शासकीय सेवा नहीं करूंगा और जन्म पर्यंत भारत के आज़ादी के लिए संघर्ष करूंगा। उन्होंने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तिलक राष्ट्र सेवायाः कृते संलग्न अभवत्। तिलक राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए। जन जागरणस्य कृते सह शिवराजोत्सवस्य गणेश उत्सवस्य च प्रारंभ अकरोत्। जन जागरण के लिए उन्होंने शिवराजोत्सव और गणेश उत्सवों को प्रारंभ किया। स केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादन च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। तिलकस्य महोदयस्य प्रभावेण देशे स्वतंत्राय नवचेतना संजातः। तिलक महोदय के प्रभाव से देश के में स्वतंत्रता के लिए नवचेतना उत्पन्न हो गई। सह लोकमान्य इति उपाधिनी विभूषितः। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया। तस्य प्रभावम् अहमानम् अंगलाय तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्या भोग न्यायालय प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव को सहन न करते हुए अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का झूठा अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीशेन सह 6 वर्ष भोग्येन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष तक के कारावास भोगने से दंडित किया। स निर्भयम् अवदत् अस्मात् न्याय परमेश्वरस्य न्यायालय उच्चतरः अस्ति। उन्होंने निर्भय होकर कहा, इस न्यायालय से परमात्मा का न्यायालय अपेक्षाकृत ऊंचा है। तस्मिन् अहम निर्दोष अस्मि, मैं उसमें निर्दोष हूँ। कारागारे सह गीता रहस्य नामक ग्रंथस्य अर्चयत्। कारागार में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। स महान कर्मयोगी आसीत्। वे महान कर्मयोगी थे। स अकथयत् उदय महीनस्य सहायता परमात्मा अपि न करोति। उन्होंने कहा था, उदय महीन की आलसी की सहायता परमात्मा भी नहीं करता है। कर्मशीलस्य सहायता प्रभु करोति। कर्मशील यानी मेहनत करने वाले व्यक्ति की ही प्रभु सहायता करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सह दिवंगतः। अगस्त महीने की पहली तारीख को सन 1920 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरवम। सत्य है, बाल गंगाधर तिलक महोदय हमारे देश के गौरव थे। केनापि तुष्टो मुक्तम तिलक भारत बालस्य तिलकम इव भाति। किसी ने ठीक कहा है, तिलक भारतवर्ष के मस्तक के तिलक की भांति शोभा पाते थे।